हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद सचिन पर। आज जो हमारी क्लास होगी मैथ में वर्गमूल घनमूल की क्लास 2 होगी। इससे पहले बच्चों हम क्लास नंबर 1 करा चुके हैं आपको। आइए चलते हैं वर्गमूल घनमूल की क्लास नंबर 2 की ओर। बच्चों मैंने यहाँ पर मैथ से कुछ 5 क्वेश्चन लिखे हैं। टॉपिक का नाम है मेरे पास वर्गमूल घनमूल। वर्गमूल व घनमूल, ये 5 सवाल मैंने लिखे हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी टेट और सी टेट वाले बच्चों के लिए खासकर इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों सभी हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं वर्गमूल घनमूल की क्लास 2 की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा है बच्चों √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस आगे आगे ये अनंत तक लिखा है। अगर इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में बच्चों आ जाए तो हमें उसे कैसे करना है, बड़े ही आसान शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आपको बताने वाले हैं। ध्यान दें, जब यहाँ पर ये सारी वैल्यू एक सी हो तो हमें क्या काम करना है, यहाँ भी 2 लिखा है, प्लस के बाद अंडर में भी 2 लिखा है, प्लस के बाद फिर अंडर में 2 लिखा है और ऐसे आगे तक चला है। तो हमको ये संख्या उठा लेनी है 2 के बच्चों अगर मैं फैक्टर करूंगा आसपास के तो क्या निकल के आएंगे, 2 ही का ना 2। एक बार फिर सुनिए बच्चे, यहां पर अगर मेरे पास सेम संख्या दे रखी है x, हम उसको उठाएंगे, उसके फैक्टर करेंगे, आसपास के फैक्टर करेंगे, 2 के फैक्टर होंगे 2 गुणा 1, 2 ही का ना 2। अगर यहां पर बच्चों ये चिन्ह प्लस का है तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा। अगर ये चिन्ह यहां पर माइनस का होता तो छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये चिन्ह प्लस का है तो जो बड़ा वाला गुणनखंड होगा वो हमारा आंसर होगा, चिन्ह माइनस का है तो छोटा वाला। तो यहाँ पर बच्चों चिन्ह किसका है, प्लस का। मैंने 2 के फैक्टर करे, 2 ही का ना 2, तो प्लस चिन्ह है यहाँ पर प्लस का, तो मेरे पास जो इसका आंसर होगा बच्चों, क्या आंसर होगा, 2। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की समझ आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है मेरे पास, यहाँ पर सेम क्वेश्चन लिखा है इसी तरीके से, बस यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, 6। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर कहीं पर हमारे पास सेम संख्या ऐसी अंडर में और प्लस का चिन्ह बार बार दे रखा है तो हम उसके फैक्टर करेंगे। तो बच्चों अगर मैं 6 के फैक्टर करूंगा तो 6 के जो आसपास के फैक्टर होंगे बच्चों वो क्या निकल के आएंगे, 2 गुणा 3, 2 तिया 6। यहां पर चिन्ह कैसा है, प्लस का। अगर चिन्ह प्लस का है तो बड़ा वाला फैक्टर हमारा आंसर होगा। चिन्ह यहां पर अगर माइनस का होता तो छोटा वाला फैक्टर हमारा आंसर होता। तो बच्चों यहां पर चिन्ह प्लस का है तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बड़ा फैक्टर क्या है, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 होगा। क्वेश्चन 2 मैंने कंप्लीट करा दिए बच्चों और उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आए होंगे। इसके बाद मैं सवाल नंबर 3 की ओर चलता हूं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप लोग सभी बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन लिखा है 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7 प्लस 1/√7 माइनस √6 माइनस 1/√6 माइनस √5 प्लस 1/√5 माइनस √4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे। जब भी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पूरा, तो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम जो है इसका पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व कर सकते हैं, केवल इतना। अब यहां पे ध्यान दो, मेरे पास ये लिखा है कि 1/√9 माइनस 1/√8। अब यहां पर ध्यान दो, सॉरी ये जो लिखा हुआ है मेरे पास पूरा 1 बटे में, पूरे के बटे में है √9 और माइनस √8। जब भी इस तरह के क्वेश्चन है तो हम कक्षा 8th 9th में पढ़ चुके हैं हर का परिमेयकरण करने पर। और हर का परिमेयकरण क्या होता है, जो भी नीचे वाली संख्या दे रखी होती है हम उसी से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, केवल चिन्ह परिवर्तित हो जाता है बच्चों।
अगर चिन्ह मेरे पास यहां पर माइनस का है तो ऊपर नीचे गुणा में प्लस का हो जाएगा, और चिन्ह बच्चों अगर यहां पर माइनस का है तो प्लस का, और प्लस का है तो माइनस का। तो हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, हमारे पास बच्चों ये √9 और ये चिन्ह किसका हो जाएगा प्लस का √8, और बटे में बच्चों यहां पर √9 और प्लस का ये √8। जब मैं बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी बच्चों √9 प्लस √8, क्योंकि जब मैं एक की गुणा इनमें करूंगा तो √9 ही कहना 9 और √8 ही कहना 8, और बटे में बच्चों मेरे पास जो ये फॉर्मूला बन के आया, यहां पर ध्यान दें, ये हमारे पास फॉर्मूला बन के आया a-b और इंटू a+b। अगर कहीं पर भी बच्चों ये चीज दे रखी हो तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि a² - b² का फॉर्मूला होता है a+b और a-b। अगर कहीं पर भी ये फॉर्मूला दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। तो यहां पर ध्यान दो बेटा, मेरे पास यहां पर मेरे पास ये a-b a+b ये वाली वैल्यू दे रखी इधर की, तो a² - b², a कितना है √9, तो √9 का वर्ग कितना होगा 9 माइनस √8 का वर्ग कितना होगा 8, √9 का वर्ग 9 और √8 का वर्ग कितना होगा 8। अंडर रूट में कभी भी कोई संख्या होती है बच्चों, जब भी हम उसका वर्ग करते हैं तो केवल और केवल उसका चिन्ह हट जाता है, बाकी वो ऐसी की ऐसी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बोर्ड पे आप लोग बच्चों ध्यान दें, जब मैं इसे अगली लाइन में लिखूंगा तो ये मेरे पास √9 और ये प्लस √8, और जिसके बटे 9 में से 8 घटाया 1, और 1 को मैं बटे में लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास सॉल्व करके कितनी निकल के आई बच्चों, √9 प्लस √8। तो जब मैं इस वाले क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया बच्चों, तो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान दो, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं मैंने इससे पहले ऊपर वाले ये 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं, और इन दोनों क्वेश्चनों को बच्चों में मिटा देता हूं। तो ये मेरे पास जो वैल्यू सॉल्व करके आई √9 प्लस √8। अब यहां पर ध्यान दें, जब ये वाली वैल्यू मेरे पास पूरी वैल्यू सॉल्व करने के बाद निकल के आई है बच्चों कि √9 प्लस √8, तो यहां से एक बात ये क्लियर हुई बच्चों कि ये केवल इतना परिवर्तन हुआ, जो ये चिन्ह माइनस का था ये चिन्ह किसका हो गया, प्लस का हो गया। अब इतनी वाली वैल्यू का मामला इतना निकल के आया माइनस, चिन्ह ऐसा कैसी, तो ये वाली वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, ये √8 और प्लस कितना हो जाएगा √7, प्लस ये वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी √7 प्लस का √6, और ये वैल्यू बच्चों चिन्ह माइनस का ऐसी रहेगा, ये वाली √6 प्लस का √5। यहां पर बच्चों प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये हो जाएगी √5 प्लस का √4। कहने का मतलब ये है कि इसको जब मैंने सॉल्व किया था तो सॉल्व करने के बाद बच्चों ये वैल्यू केवल माइनस से प्लस में हुई थी, तो ये सारी वैल्यू जो माइनस की वो किस में हो जाएंगे, प्लस में। अब यहाँ पे ध्यान दो, जब मैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगा ये, तो ये √9 प्लस √8, जब ये माइनस का चिन्ह की मैं गुणांतर करूंगा तो ये माइनस का √8 प्लस माइनस 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 का √7 प्लस ये √7 प्लस √6, इसकी गुणा मैं इधर करूंगा तो बच्चों ये माइनस का √6 प्लस माइनस 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 √5, और ये प्लस √5 प्लस का √4। अब यहां पर ध्यान दें, ये √8 प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, √7 माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया, √6 प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, √5 माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पर मेरे पास क्या बचा बच्चों √9, और ये वाली वैल्यू कितनी बची √4। √9 किसका वर्ग होता है 3 का, और 4 किसका होता है 2 का, दोनों को मैंने जोड़ा तो 2 और 3 कितना निकल के आया मेरे पास 5। तो मेरे पास बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया 5। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों हम लोग चलेंगे, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। देखो फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है बच्चों कि √7 प्लस 2 √10 बराबर क्वेश्चन मार्क। वो इस सवाल को जो चौथे नंबर का क्वेश्चन है वो ये भी कह सकता है कि 7 प्लस 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा।
वो इसको ऐसे भी बोल सकता है या वो इसको वर्गमूल ना लिखकर उसने उसको अंडर रूट में दे दिया। इन सवालों का सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों क्या है कि हमें इसके फैक्टर वगैरह नहीं करने, हमें विकल्प उठाने लाए और विकल्प उठा के उसका वर्क करके देख लेना, जोन से विकल्प का वर्क करने पर ये वाली वैल्यू आ जाए वही उसका क्या होगा बच्चों, आंसर है। सबसे बेस्ट तरीका है ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने उतार लिया होगा। अब अभी सभी लोग बच्चे ध्यान देंगे, यहां पर मेरे पास जो पहला वाला विकल्प है, मैं इस सवाल को विकल्प के अकॉर्डिंग करूंगा और मैं प्राथमिकता भी देता हूं कि पेपरों में 100% क्वेश्चन ये विकल्प से हो जाते हैं और बड़ा आसान तरीका है। यहां पर ये अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, अगर मैंने इसका वर्क किया बच्चों तो ये मेरे पास बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट 2 का वर्ग कितना हुआ 2 प्लस अंडर रूट 6 का वर्ग 6, 2 और 6 8, मुझे लाना कितना है 7। तो ये तो मेरे पास क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया, पहला विकल्प गलत है। मैं बी विकल्प की बात अगर करता हूं, अंडर रूट 5 का वर्ग 5 और 3 का 3, 5 और 3 8, ये भी गलत हुआ। अगर मैं बच्चों सी विकल्प उठाता हूं ये कि अंडर रूट 6 प्लस 1 का वर्ग, तो पहले वाले पद का वर्ग अंडर रूट 6 का वर्ग 6 प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस दोनों की गुणा का दुगना 2ab, तो अंडर रूट 6 का ना 6 और उसका दुगना 2 अंडर रूट 6, 2 अंडर रूट 6, इसमें भी नहीं है बच्चों। मेरे पास जो डी विकल्प बचा, डी विकल्प मेरे पास ये बचा 2 प्लस अंडर रूट 5। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो पहले वाले पद का वर्ग 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और यहां पर मेरे पास अंडर रूट 5 का अगर मैं वर्ग की बात करता हूं तो कितना होता है भैया 5। तो इस सवाल में कोई भी ऑप्शन हमारे पास इसका मैच नहीं करता है। तो यहां पे ध्यान दो, एक बार फिर दोबारा चेक कर लेते हैं। यहां पर मेरे पास ये अंडर रूट 2 का वर्ग 2 और बच्चों ये अंडर रूट मेरे पास, अगर मैं इस वाली वैल्यू को अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 बना लेता तो अंडर रूट 2 का वर्ग 2, 5 का वर्ग 5 प्लस दोनों की गुणा 2 पंजे 10 और उसका भी दुगना 2 अंडर रूट 10। तो बच्चों इसमें ये वाला विकल्प जो है आप सही कर लेना, या इसका एक विकल्प ई विकल्प आप ये लिख लेना कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। इन विकल्पों में से कोई भी मैच नहीं करता है, ये विकल्प मिसप्रिंटिंग लिखे हुए थे। तो इसमें जो एक विकल्प या तो ये आएगा, इनमें से कोई नहीं, या आप लोग एक विकल्प बढ़ा सकते हैं कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, और मैं अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का जब मैं वर्ग करूंगा तो पहले वाले पद का वर्ग अंडर रूट 2 का वर्ग बच्चों कितना आया 2, अंडर रूट 5 का वर्ग 5 प्लस 2ab यानी कि दोनों की गुणा का दुगना, तो 2 पंजे 10 अंडर रूट में उसका भी दुगना 2 अंडर रूट 10, और ये मेरे पास 2 और 5 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। तो ये वाली वैल्यू सेम लिखी है या नहीं लिखी है बच्चों, जिससे ये वेरीफाई हो जाए वही विकल्प मेरे पास सही होगा। तो कौन सा वाला विकल्प सही होगा बच्चों, ई विकल्प। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को समझ आ रही होगी बात। इसके बाद बच्चों में क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूं। पांचवा क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया, और ये जो क्वेश्चन है मेरे पास खासकर यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग जी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर हम लोग चलते हैं। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि यदि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर कितना है 17, इसको हम समीकरण नंबर पहली मान लेते हैं। दूसरा बच्चों हमारे पास लिखा है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर कितना है 1। मैं जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए ये कितना निकल के आया 2 अंडर रूट ए, और 17 और 1 कितना हुआ 18, 2 के पहाड़े से 2 नम 18। तो ये अंडर रूट ए की जो वैल्यू निकल के आई बच्चों कितनी निकल के आ गई 9 निकल के आ गई। अब हमें अंडर रूट बी की अगर वैल्यू निकालनी है बच्चों तो समीकरण में मान रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये दो कैंडिडेट है मेरे पास, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17, दो व्यक्ति हैं ए और बी। जब दोनों के पास मिलाकर बच्चों रुपए कितने हैं 17 है, जब एक व्यक्ति यानी कि इसके पास रुपए 9 निकल के आ गए और दोनों के पास कितने थे 17, तो दूसरे वाले के पास कितने होंगे 8, क्योंकि मुझे 9 को क्या बनाना है 17 बनाना है। तो यहां पर मेरे पास ये अंडर रूट बी की वैल्यू बच्चों कितनी निकल के आ गई 8। अब मुझे मान किसका निकालना था अंडर रूट ए
इंटू बी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी। अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है 9, अंडर रूट बी की वैल्यू कितनी है 8, दोनों की गुणा करूंगा तो 9 8 72। तो मेरे पास जो बच्चों इसका कौन सा विकल्प निकल के आएगा, सी विकल्प। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों की समझ आया होगा। तो प्रिय छात्रों, हमारे YouTube चैनल रोजगार विद सचिन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।